हेलो, वेलकम यू ऑल। होप कि सब कोई अच्छे से हो। कोरोना का टाइम चल रहा है, सो इसमें प्रिकॉशन के साथ में ज़िंदगी जिए। सो अभी हम लोग फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। ओके, मैथमेटिकल टूल्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होती है, फिर उसके बाद लॉगरिथम को समझा था, वो कौन कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। और आज हम लोग यहाँ से उसके बाद वाला पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें से आती हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज इसमें से वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो 10th क्लास में पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवीजन होगा और उसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ मीन्स सब। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में एपीसी डिनोट करते हैं इसको। ओके, तो ये सीरीज है, ये किस हिसाब से सीक्वेंस है, कुछ नंबर्स का, कुछ टर्म का सीक्वेंस रहता है। कैसे, जैसे ए है, इसके बाद एक दूसरा नंबर रहता है ए प्लस डी, ठीक। अब ये टर्म में जैसे एक डी टर्म जोड़े, इसमें भी अब यहाँ फिर से डी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d, ऐसे ही करके क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड टर्म में था तो 1d जुड़ रहा था, तो nth टर्म हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। ये जनरल टर्म हो गया। इस हिसाब से अगर कोई सीक्वेंस है, इसमें क्या, ये अगर फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है ना, तो डिफरेंस ये टर्म में ये टर्म का डिफरेंस करेंगे तो डी आएगा, ठीक है ना। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का जब डिफरेंस लेंगे तो डी आएगा, ठीक। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे नेचुरल नंबर का सीरीज लेते हैं 1 2, देखो 1 में 1 ऐड किए तो 2 आया, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, ऐसे ही ऐसे। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। ऐसे कोई भी और कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे लिए -2, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस 2 का रखना चाहते हो तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, +2 करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4, इस हिसाब से, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इंक्रीज होते रहो, ये डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक। जैसे 3 लिए, इसमें -2 ले लो तो 1 हो जाएगा, इसमें -2 करोगे तो -1 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ऐसे ही करके होगा। यहाँ पे क्या है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। ये टर्म में 1 में 3 करोगे तो -2 होगा, उसी तरह से कोई भी इसमें -3 में -1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो हर चीज का, हर टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसको बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसका nth टर्म कैसे निकाले, nth टर्म यही था, मतलब n के कौन से वैल्यू के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन n से देते हैं। ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहोगे कि ये मैच करता है कि नहीं, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए n=1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे पुट करो तो सिर्फ a आया, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म के लिए n=2 हो जाएगा, तो a प्लस डी, ठीक है ना। ये हो गया इसका nth टर्म, ठीक। फिर पढ़े थे हम लोग क्या, टोटल टर्म का समेसन, ठीक है ना, समेसन ऑफ n टर्म, ठीक। अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म है तो समेसन ऑफ n टर्म को लिखते थे एसन से डिनोट करते थे, ठीक ना। इसका क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था समेसन।
इसको जब रीअरेंज करोगे तो देखोगे n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये टर्म देखो क्या है, nth टर्म लग रही है ना, लास्ट वाला टर्म। इसमें n टर्म है तो nth टर्म कौन सा, लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, n/2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है ना। क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये हो गया लास्ट टर्म। ओके, तो इस हिसाब से इसका समेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर ये नेचुरल नंबर का समेशन चाहिए, इसका समेशन क्या होगा, Sn, ठीक है ना। तो कहाँ तक का चाहते हैं इसका समेशन, n तक ले लो, n तक इसका समेशन चाहिए, फर्स्ट से 1 से लेकर के n तक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। तो टोटल कितना हो गया, n नंबर है, सीरीज में टोटल n नंबर है, तो पुट करो n/2 इंटू जिस फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला में पुट से कर सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय, है ना। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n, ओके। यहाँ भी पुट करके कर सकते हो। ये क्या हो गया, n इंटू n+1/d। ये वेल नोन रिलेशन है, ये हुआ कि अर्थमेटिक से इसको फाइंड कर दिया, ठीक है ना। अब एक दूसरा क्या आता है इसमें टर्म, अर्थमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ओके। ये एक्चुअल में क्या था कि अगर तुम्हारे पास दो नंबर रहेगा, मान लो दो नंबर हैं ए बी, ठीक, ये दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर, ठीक है ना, ये दोनों के बीच का एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। ये तीनों नंबर मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए, ठीक, यही होता है अर्थमेटिक में, ठीक ना। ये दोनों के बीच का ऐसा नंबर जो कि वो नंबर रख देंगे अगर बीच में, तो ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या था, बेसिक प्रॉपर्टी की कॉमन डिफरेंस सेम रहता था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहे। तो देख लो यहाँ पे मान लो कि ये एम ही, ये वाला जो नंबर है अर्थमेटिक मीन का, ये एम ही रखे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एम माइनस ए, एम एक नंबर है, ठीक है ना, एम माइनस ए, ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्या, बी माइनस एम, बी माइनस एम, ठीक है ना। तो यहां से देखोगे तो आ जाएगा 2am इज इक्वल टू, ए को उधर साइड ले जाओगे तो हो जाएगा a प्लस बी। अब देखो तो अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। मतलब दोनों नंबर दिया हुआ जब रहेगा, अब इसका एक एग्जांपल देखो, अर्थमेटिक मीन एक है नंबर -8 और दूसरा नंबर ले लो 0, ओके, दो नंबर है, ये हो गया a और ये हो गया b। अब ये दोनों के बीच का एक ऐसा नंबर खोजना है जो कि वो तीनों नंबर मिलके एपी में है, तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। यहाँ से अर्थमेटिक मीन निकाल लो तो क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2, यहाँ से -8 प्लस 0 बाय 2 -4, यहाँ पे रख दो -4, ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, -4 का, -4 माइनस -8, -4 माइनस -8, तो क्या हो गया 4, ये दोनों का डिफरेंस 4 है, ये दोनों का भी डिफरेंस देख लो क्या, 0 माइनस -4 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये डिफरेंस से हमारा है ना, तो एक ऐसा नंबर यहाँ पे रखें जो कि ये एपी में हो जाए, उसको बोले अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। तो ये क्लियर होगी। अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इतना सा प्रॉपर्टी काफ़ी है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं पे ऐसा सीरीज आएगा जिसका समेशन करना होगा, ठीक ना,
तो वहाँ से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, मतलब उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। ये इक्वेशन सॉल्व करने में वहाँ कहीं पे काम आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये किस हिसाब का प्रोग्रेशन होता है, देखो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मान लो इस कुछ दूसरा टर्म से मल्टीप्लाई करके करके उसमें ऐड करते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। एक मान लो आर से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, अब फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर पे पावर 2। नेक्स्ट में फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यू। ऐसे ही होते होते ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में आर पे पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर पे पावर 2 है, मतलब nth टर्म में क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दो टर्म का रेशियो, मतलब अगर ये मान लो टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ठीक है ना, कोई भी ये टर्म n है, ठीक है ना, तो रेशियो कांस्टेंट रहे, मतलब एक टर्म लेंगे Tn, इसके जस्ट पीछे वाला टर्म Tn माइनस 1, ठीक है ना, ये r होगा, वो रेशियो कांस्टेंट होगा। वेरीफाई कर लो, ये लो T2 बाई T1, T2 टर्म क्या है, AR है ना, T1 टर्म क्या है, ए कैंसिल, बच गया r, ठीक है ना। उसी तरह कोई भी ये टर्म बाई ये टर्म करोगे तो r ही आएगा, मतलब दो टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। और r को यहाँ क्या बोले, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ओके। और फिर nth टर्म इसका क्या हो गया, ए आर टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और आर कॉमन रेशियो, ठीक। इससे कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे कोई कहे कि यहाँ पे T4 तक निकालना है, कोई कहे कि T15 क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा, यहाँ पे लिख दो ए आर टू द पावर 15, मतलब ए आर टू द पावर 14, ओके। तो इस तरह से इससे nth टर्म निकालते हैं, ठीक ना। अब इसमें से आ गया कि ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो सीरीज है, ठीक ना, इसका कुछ सम होगा, तो वो सम क्या था, एशन सम ऑफ nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ए टाइम्स आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ओके। ये था इसका समेशन जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक, आर हो गया कॉमन रेशियो, एन हो गया टोटल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखो ये फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, ये nth टर्म था, मतलब फर्स्ट से लेकर एन तक टोटल कितना है इसमें, एन टर्म है ना, एन टर्म, ठीक है ना। ये एन टर्म का समेशन के लिए यहाँ पे एन लिखे, ये जितना टर्म का समेशन करना है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। उसी तरह जो जितना टर्म का समेशन यहाँ किया आर पे पावर उतना ही है, ठीक ना। तो ये हो गया इसका समेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब देखो जब समेशन करते थे तो वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा फिर तो वो डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने के लिए क्या, r इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब r इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या होगा, r इक्वल टू 1 रहेगा तो देखो ये भी a, ये भी a, ये भी a, n तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल का समेशन देखो तो क्या हो जाएगा, और r इक्वल टू 1, समेशन क्या हो जाएगा, n बार a को ऐड करना है, ठीक है ना, a n टाइम्स, तो सब समेशन क्या हो जाएगा, a n, ठीक, फॉर r इक्वल टू 1। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक, इसका ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रोग्रेशन। अब मान लो कि ये अगर r का वैल्यू, ये r का वैल्यू
1 से कम है, ठीक है ना, मतलब आर का मैग्नीट्यूड मान के चलो कि वो 1 से कम है, और मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, मतलब क्या हुआ, आर तो -1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0, ये 1, ये -1, ठीक है ना, आर -1 से बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब ये वाला वैल्यू में कहीं आर रहा है, ठीक। तो सम ऑफ इस तरह से जब कहीं इन्फिनाइट तक रहेगा, ठीक है ना, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, ठीक है ना, तो यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, ठीक है ना, आर इक्वल टू जब लेस देन 1 है तो पावर जब बढ़ते रहेगा तो वैल्यू और कम होते रहेगा, ठीक है ना, लेस देन 1 कोई भी नंबर ले लो, लेस देन 1 मान लो कि 1/2 ले लो, ठीक है ना, इस पे जब पावर बढ़ाओगे, देखो अगर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, ये 1/2 से और कम हो गया, अगर इस पे पावर 3 करते हो तो कितना हो गया 1/8 और कम हो गया, इस पे पावर 100 करोगे ये बहुत कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर में पावर बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू बहुत कम हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म मतलब बहुत ज्यादा इन्फिनाइटली टर्म रहेगा तो उधर लास्ट वाला टर्म कहीं 0 पे पहुंच रहा होगा, ठीक है ना, कि समेशन वाला फॉर्मूला में इसको पुट करके दे तो क्या हो जाएगा, समेशन फॉर n इज इक्वल टू इंफिनिटी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n -1 बाय r -1। अब देखो यहाँ क्या है, r इज ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है ना, r इज मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, तो r टू द पावर जब इन्फिनाइट करेंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 0 की ओर टेंड करने लगेगा, ठीक है ना, अभी देख करके देखें जब 1/2 था, ठीक है ना, उसका जब इन्फिनाइट किया तो वो -1/2 भी रहेगा, फिर भी इन्फिनाइट टर्म करने पे वो 0 ही जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि ये वाला टर्म 0 जाने लगेगा, तो ये क्या हो गया a, इधर -1 बचेगा, माइनस ऑफ a इंटू r -1, जिसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू a/1 - 1 से तो r छोटा ही है तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये हो गया सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इफ किसके लिए था ये मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ इन्फिनाइट लिख लो इसको n इक्वल टू इन्फिनाइट, ओके। तो अब देखो जिस तरह से वहां देखे थे कि प्रोग्रेशन में ये हो गया इसका सम एक्सप्रेशन हो गया ये जीपी का, ठीक है ना, और ये हो गया इसका समेशन, nth टर्म यहाँ हो गया, आर को बोले कॉमन रेशियो। अब उसमें जिस तरह से अर्थमेटिक मीन होता था यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। तो 2 नंबर अगर दिया हुआ है, बीच में एक ऐसा नंबर खोजना है ताकि ये प्रोग्रेशन जो 3 नंबर का है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना, तो वहां पे एम नाम दिए थे अर्थमेटिक मीन के लिए, यहाँ पे इसको जीएम नाम दे दो ज्योमेट्रिक मीन के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बीच वाला खोज लिए, अभी 2 नंबर ये दिया हुआ है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता था, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, तो आर कांस्टेंट रहता था, रेशियो 2 टर्म का कांस्टेंट रहता था, ठीक ना, तो वो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा ये वाला नंबर जीएम बाय ए, ठीक है ना, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा जीएम बाय ए इज इक्वल टू बी बाय ज्योमेट्रिक, ठीक है ना, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब देखो ए बी से बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव, ओके, यहाँ पे ए बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, और 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक। तो अब इसका ये क्या हो गया प्रोग्रेशन ए अंडर रूट ए बी एंड बी, देखो ये ज्योमेट्रिक मीन में भी होगा, आर निकाल के देख लो क्या हो जाएगा
अंडर रूट ए बी बटे ए, तो यहाँ से हो गया अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए, ठीक है ना। इसका भी निकाल के देखो वही होगा, क्या था ये, बी बाय अंडर रूट ए बी, ये भी आ जाता वही अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए। तो कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। तो इसको बोले ज्योमेट्रिक मीन का। अब इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सम करने के लिए, उसको फाइंड करते हैं, ठीक ना। एक ज्योमेट्रिक सीरीज लेते हैं 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे ही करके एक्स एन, ओके। कितना टर्म्स हुआ, यहाँ पे 1 था, ये 1 मतलब क्या हुआ 0, ठीक है ना। तो टोटल टर्म हुआ यहाँ पे, टोटल टर्म्स क्या हो गया n+1, ठीक है ना, n+1 टर्म हुआ, ओके। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ n+1 टर्म, ठीक है ना। ये क्या है, रेशियो इसका r है, x इज यहाँ पे क्या है रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो x, ठीक है ना। प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो x बचेगा, कोई भी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो x आएगा उसका रेशियो, ठीक। तो ये समेशन ऑफ इसका जीपी का पता चल जाएगा सम। तो सम यहाँ पे 1 + x स्क्वायर प्लस x⁴ n का करेंगे, तो क्या होगा, फॉर्मूला से देखो वो क्या था, एशन पहले था n टर्म के लिए a × r⁻n−1/r-, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे क्या था, n टर्म था टोटल, ठीक ना। यहाँ पे टोटल टर्म कितना है, n+1 टर्म है। तो फॉर्मूला हो जाएगा a था फर्स्ट टर्म 1 × r⁻n+1 टर्म है -1/r-1, ओके। ये हो गया। अब देखो यहां से इसको बाहर लेते हो, r⁻n+1 क्या हो गया, -1 = r-1 × 1 + x + x² + x⁴n। देखो कितना अच्छा होगा, अगर एक टर्म दिया हुआ रहेगा तो उसको इस हिसाब से फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक ना। ये फैक्टराइज करके ये इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है इससे, ठीक ना। अगर यहाँ पे n करते हो, ठीक ना, r⁻n एक घटा दिए r⁻n-1, अच्छा ये x था ना, सॉरी r के जगह पे x लिख लो, ठीक, x, ये भी x, ओके। तो क्या हो जाएगा x⁻n-1 = 1 × 1 + x + x² प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे n+1 था तो यहाँ n रहता था, यहाँ n रहेगा तो ये क्या हो जाएगा x⁻n-1, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फैक्टर लेने के लिए, ठीक। अब देखो अगर n = 3 रहेगा, ठीक है ना, n = 3 रहेगा, तो देखो एक हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला था, पहले n = 3 पुट करो, n = 3, ठीक है ना। अच्छा पहले 2 पुट करके देखते हैं, n = 2 पुट किए तो क्या हो जाएगा x² - 1। अभी सबको पता है कि x² - 1, तो इसको क्या लिख सकते थे, x + 1 × x - 1 लिख सकते थे ना। देखो ये फॉर्मूला से आता है कि नहीं आता, तो यहाँ पे x - 1 ये हो जाएगा और इधर क्या रहेगा 1 + x, है ना। 2 टर्म है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म आएगा, ठीक है ना। जितना टर्म यहाँ पे रहता था, जितना यहाँ पे पावर रहता था उतना यहाँ टर्म होता, देखो n पावर है, यहाँ पे n टर्म, ओके। तो इसका वैल्यू हो गया x + 1 × x - 1, वही हम लोग भी पढ़े थे। अब n = 3 देखो तो वो क्या हो जाएगा x⁻3 - 1 = x - 1, इससे एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 1 +
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब ये हम लोग उसमें भी जैसे क्यूब वाला पढ़ते थे ना, वो क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब, ये था ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था ना, ये टर्म था। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, तो यही आएगा, ठीक है ना। यह फॉर्मूला को भी चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है, ए को कॉमन ले, अच्छा बी को कॉमन ले ली, इस फॉर्म में बैठाना है ना, एक्स क्यू माइनस वन के फॉर्म में, तो बी क्यू कॉमन ले लो, क्या बच गया, ए बाई बी क्यू माइनस वन, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू अभी इधर ही रहने दो, अंदर में ये वाला फॉर्मूला पे बैठा था, ए बाय बी माइनस वन एक कॉमन आ जाएगा, ठीक, अंदर में क्या बच जाएगा, वन प्लस ए बाई बी प्लस ए बाई बी पे होल स्क्वायर, ठीक। जब इसको एक्सपेंड करोगे, बी को इसके साथ में लेते हो, बाकी बी स्क्वायर को इसके साथ में लेते हो, तो वही आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे प्लस होता है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फैक्टर लेने में बहुत ही काम का चीज़ है, वो जनरली जो हम लोग ये सब लेते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्वाड्रेटिक टाइप का भी आता था, तो उसमें ये फैक्टर लेकर के सॉल्व करने में ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इतना रहने देते हैं, और इसके बाद फिर लास्ट वाला क्या आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ओके। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एचपी लिखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, इसका जनरली टर्म, एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता था 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d। देखो इसके डिनोमिनेटर में एपी चलती है, ठीक है ना। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, एपी का जो नीचे में nth टर्म रहता था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये इसका nth टर्म क्या हो गया, 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से क्या देगा कि nth टर्म, यहां पे लिखो nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, इसको अगर उलट दोगे 1/nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जब पलट दोगे 1/an क्या आ जाएगा, 1/an इक्वल टू ए प्लस, ये करोगे 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। अगर इसका उल्टा ले लेते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो ये एपी आ जाती है। इसका समेशन उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन बस देख लो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। मान लो दो नंबर दिया हुआ है ए एंड बी, इसके बीच का एक नंबर फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन, ताकि ये तीनों नंबर, इसका मीन और ये दूसरा नंबर, ये किसमें रहे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक। तो देखो जब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेगा, इसका मतलब क्या है कि 1/a, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल 1/ हार्मोनिक मीन 1/b, ये किस में होना चाहिए, एपी में, ठीक है ना। इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता था, एचपी का nth टर्म का रेसिप्रोकल एपी में होता था। यहाँ भी देख लो, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो प्रॉपर्टी लगा दो एपी का, एपी में फिर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस से हम होता था, कर दो, ठीक है ना। तो एज ए कॉमन डिफरेंस, तो यह क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस, ये माइनस ये 1 बाय हार्मोनिक मीन माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 बाय बी माइनस 1 बाय हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड लेते आओ, क्या हो गया 2 बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ठीक है ना। जब इसको सम करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाय ए बी, ठीक है ना। तो 2 बाय हार्मोनिक इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को उधर लेते जाओ और इसको पलट दो, 2ab बाय ए प्लस बी, तो इस हिसाब से इसका हार्मोनिक मीन निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया कि कुछ कॉमन प्रोग्रेशन कैसे इसको हैंडल करते थे। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा तो उसको इन्वर्ट करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से प्रोसीड करते हैं, ठीक ना। अब कुछ नंबर्स का समेशन है नेचुरल नंबर सीरीज का, उसको देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये भी देखें कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन क्या होता था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन क्या होता था, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अगर ये स्क्वायर का है, ठीक है ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके एन स्क्वायर रहेगा। तो इसका समेशन होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है ना। एन इंटू एन प्लस 1 वही रह जाएगा 2n प्लस 1 बाय 6, ओके। अगर इसका क्यूब है 1 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्यू ही रह जाएगा, 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस ऐसे ऐसे करके एन क्यूब। तो ये जो नेचुरल नंबर का ये समेशन होता था, इसको स्क्वायर कर दो, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होल का स्क्वायर। बस ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे जब कभी दूसरा चीज़ यूज होगा तो उसको कोई ना कोई प्रोग्रेशन में ला करके सम करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन में, और कुछ वहाँ से फैक्टोरियल और सिलेक्शन देखेंगे कुछ चीज़ों का, ओके, थैंक यू।